हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आज मैं आपको लेके आया हूं छोटी काशी यानी कि गोला गोकर्णनाथ। दोस्तों, गोला गोकर्णनाथ आप पहुंच सकते हैं ट्रेन से और बस से। यहाँ पर केवल यही दो साधन है, या फिर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी या अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है लखनऊ एयरपोर्ट और ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है गोला गोकर्णनाथ का रेलवे स्टेशन। हालांकि ये अभी नया नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, पहले छोटी लाइन था, ब्रॉड गेज हो गया है और यहाँ पर अभी केवल एक ही ट्रेन अवेलेबल है जो कि चलती है मैलानी से गोरखपुर। आने वाले समय में यहाँ पर और बहुत सी ट्रेन चलने का प्लान है रेलवे का, तो फिर आप लखनऊ से, मैलानी से, बरेली से यहाँ पर या गोरखपुर से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन के ही ठीक सामने इस तरफ जस्ट रोड के उस तरफ है, जो कि यहाँ से दिख नहीं रहा है, गोला गोकर्णनाथ का बस स्टेशन। तो दोनों आमने सामने हैं, इसलिए आप आराम से स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं एक हल्का सा व्यू। अंदर घुसते ही ये सामने दिख रहे हैं आपको टिकट विंडोज और सीधे आप सामने जा सकते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे। यहाँ के इस रेलवे स्टेशन से केवल 300 मीटर की दूरी पर है गोला गोकर्णनाथ, जिस वजह से प्रसिद्ध है वो है यहाँ का मेन शिव जी का मंदिर। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अभी हम शिव जी के मंदिर, जो कि यहाँ से है केवल 300 मीटर की दूरी पर। ये देखिए बगल में बस स्टैंड, यहाँ से बसेस जा रही हैं लखनऊ और लखीमपुर के लिए, और इसके बगल में ठीक सामने से दिखेगी आपको ये गली, जिसमें से होकर के हम जाएंगे शिव जी के मंदिर। ये पतली सी गली ये आपको सीधे लेके जाती है भगवान शिव के द्वार। तो आइए हम भी चलते हैं। ये यहाँ से केवल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लगभग 300 मीटर की दूरी पर। गोकर्णनाथ जो है वो शिव जी का पर्यायवाची है और काशी को तो आप जानते हैं ये बनारस, लेकिन अगर छोटी काशी का नाम लेते हैं तो गोला गोकर्णनाथ प्रसिद्ध है छोटी काशी के नाम से। और छोटी काशी का मतलब कि शिव का धाम है। तो यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं बहुत बड़ी सी विशाल मूर्ति और ये देख रहे हैं बहुत बड़ा सा सरोवर। ये है गोला की एक बहुत बड़ी पहचान। और गोला गोकर्णनाथ जो बना है वो इसी शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भी है और इसी शिव धाम की वजह से यहाँ का विकास भी हुआ है। पूरा शहर की जो भी डेवलपमेंट है, विकास है, वो इसी भगवान शिव के इर्द गिर्द घूमता है। तो आइए, कोशिश करता हूँ आपको मंदिर में ले जाके अंदर दिखाने की। हो सकता है कि वीडियो लेने की इजाज़त ना मिले तो आपको बाहर से कुछ शॉट्स दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप गोला आते हैं तो ये मेन डेस्टिनेशन है यहाँ आने का और यही मेन पर्पज़ है यहाँ आने का, गोला। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के मेन प्रांगण में मुख्य प्रवेश द्वार और यहाँ से नीचे उतर के जाना है भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो आइए चलते हैं हम लोग भगवान शिव के करते हैं दर्शन।
दर्शन करके अब हम लोग चलते हैं बाहर और कहते हैं मंदिर के बाहर जाते समय भगवान की तरफ पीठ नहीं करते हैं, तो इसलिए वापस जाते समय उल्टी साइड से निकलेंगे। आइए चलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे मुख्य मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के चारों तरफ भी बहुत से छोटे छोटे और खूबसूरत मंदिर हैं। तो आइए करते हैं एक परिक्रमा और दिखाते हैं आपको भी उन सारे मंदिरों में भगवान के कराते हैं दर्शन। जय बजरंगबली। ये है काली माता का मंदिर, उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी। जय बजरंगबली। जय। इसी बरामदे में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला मंदिर है राधा कृष्ण का मंदिर। खूबसूरत प्रतिमा राधा कृष्ण जी की। आगे बढ़ने पर काल भैरव जी। काल भैरव जी, इनको काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। काफी पुरानी मूर्तियां हैं, देखिए ये शिव जी का मंदिर, काफी पुरानी मूर्तियां हैं। बाबा और ये देखिए भोलेनाथ का कितना पुराना शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि सैकड़ों साल से यहाँ स्थापित है। उसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं एक विशालकाय घंटा। ये यहाँ पर बहुत वर्षों से स्थापित है। चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे। बरामदे में जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर भी शिव जी का ही मंदिर है, क्योंकि ये मुख्य रूप से शिव मंदिर है, इसलिए यहाँ पर शिव की कई छोटी बड़ी प्रतिमाएं हैं शिवलिंग की। और उसके चारों तरफ भी बहुत से छोटे मंदिर हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए आपको घंटों की एक लंबी पंक्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखिए ये घंटों की एक लंबी पंक्ति देखने को मिलेगी। और इस तरीके से आप घूमकर वापस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने
नंदी माँ की मूर्ति। दोस्तों ये जो पीछे आप मेरे बहुत ही खूबसूरत सा बेहतरीन सा उद्यान देख रहे हैं, एक्चुअली में ये कोई उद्यान नहीं है, ये अभी हम हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल है, जो कि शुगर इंडस्ट्रीज में एशिया की बिगेस्ट लार्जेस्ट शुगर फैक्ट्री है। और उसके अंदर ये बना हुआ है खूबसूरत मंदिर, जो कि है लक्ष्मी नारायण मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं मंदिर की एक झलक। हालांकि वीडियो बनाना अंदर मना है, लेकिन कोशिश करता हूं बाहर से थोड़े से शॉट्स लेने की, जो आपको दिखाता हूं। और अगर आप गोला गोकर्णनाथ आ रहे हैं तो ये एक मस्ट विजिट पॉइंट है, जो कि काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ा है, और आपको यहाँ आकर देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं थोड़ी एक झलक। और सामने हालांकि आज वेदर बहुत ख़राब है, पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी फॉग हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है जिससे बहुत क्लियर दिखे, लेकिन फिर भी एक झलक दिखाता हूँ। जो बीच में भव्य मंदिर दिख रहा है, पूरा संगमरमर का बना हुआ काफी भव्य मंदिर है, और इसके चारों तरफ काफी खूबसूरत सा गार्डन भी डेवलप किया गया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करके आते हैं। मगर सॉरी, आप लोगों को अंदर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है। तो मिलते हैं दर्शन करके। शिव की नगरी में आए और आपको नंदी ना दिखे, ये संभव नहीं। यहाँ पर आपको गली गली में ये दिखते घूमते मिलेंगे, लेकिन एग्रेसिव नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी आप बच के रहें तो बेहतर। अभी जिस मुख्य प्रवेश द्वार से घुस करके हम अंदर आए हैं, नीलकंठ मैदान, मंदिर से जस्ट मिला हुआ ये नीलकंठ मैदान का प्रांगण है, और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये बहुत बड़ा पंडाल सत्संग वगैरह के लिए बन रहा है। तो आने वाले समय में जब आप कभी भी गोला गोकर्णनाथ दर्शन के लिए आएंगे भगवान शिव के, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पंडाल देखने को मिलेगा, जिसमें आप विश्राम भी कर सकते हैं, और उसके अलावा सत्संग और धार्मिक बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं बाहर। तो गोला जो कि प्रसिद्ध था इन सब चीज़ों के लिए, यहाँ की शुगर मिल के लिए, यहाँ के भगवान शिव के मंदिर के लिए, वो सब के दर्शन करने के बाद में अब हमारी गोला की यात्रा यहीं समाप्त होती है, और अब हम चलते हैं आगे अपने सफर पर वापस उत्तराखंड की तरफ। तो चलिए मिलते हैं मित्रों आपको उत्तराखंड के यात्रा पर आगे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ट्रैवल विद संजय। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय। चलते हैं, ओके, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हूँ मैं यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। So friends, now the journey starts again। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल ट्रैवल विद संजय, और बेल आइकन को प्रेस करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए, और बने रहिए मेरे साथ इस नेक्स्ट व्लॉग में फ्रॉम गोला गोकर्णनाथ टू रुद्रपुर। So friends, let us begin the journey now। Goodbye, see you।